हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन या ऑक्सीकरण क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन से जुड़कर किसी चीज का सड़ जाना ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन से जुड़कर किसी चीज का सड़ जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे कैसे होता है, लोहा में जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो वही है, सड़ जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, छितरा जाना। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को धकिया कर बाहर कर देना, धक्का देकर बाहर कर देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। धन आयन का ऋण आयन से जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इतना सारा इसका नियम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे Cu+O2, अब रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है हमारा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 है, O2 2 है ना, तो यहाँ भी O कितना होना चाहिए था? 2, तो 2 Cu हो गया, तो 2 यहाँ पे बैठा दोगे, ठीक है। अब सवाल होता है, हमें पहचान करना है कौन जो है उपचयित पदार्थ है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे? तो उपचयित पदार्थ पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से बताओ कौन उपचयित पदार्थ है। तो इसको जानोगे कैसे? यही फाइंड करोगे कौना में ऑक्सीजन जुड़ल बा, नहीं किस में जो है धन आयन का ऋण आयन से जुड़ा हुआ है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन कैसे निकला, ये सब चीज को देखना है। तो आइए हम लोग इसमें चेक करते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए Cu और Cu में इस तरह कंपेयरिंग कीजिए, क्या हुआ। इस हमारा एक Cu पदार्थ था, नहीं, इस Cu पदार्थ में तत्व में क्या हो गया है? ऑक्सीजन जुट गया। तो यही तो है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। या यू का एक धन आयन का, आप जानते हैं कि Cu जो है धन आयन होता है और O जो है ऋण आयन होता है, O पर -2 चार्ज होता है। तो ये भी बात है, धन आयन का ऋण आयन से जुड़ना, तो धन आयन ऋण आयन से जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा उपचयन कहलाएगा। तो कह रहा है किसका उपचयन हुआ, किसमें हुआ? तो किसका उपचयन हुआ? तो कौना पदार्थ में वो जुटल बा? तो Cu में न जुटा है, तो Cu का क्या हुआ? उपचयन हुआ। आपसे कोई पूछे उपचयित पदार्थ बताओ इसमें, तो उपचयित पदार्थ कौन है? Cu है। उपचयित पदार्थ वही होगा जिसमें ऑक्सीजन जुटा होगा। तो ऑक्सीजन किस में जुटा है? Cu में जुटा है, इसलिए Cu क्या हुआ? उपचयित पदार्थ हुआ। किस में हुआ? तो CuO में हुआ, नहीं। यहाँ पे आइए देखते हैं। अब जैसे है CuO+H2 रिएक्शन करके बनाएगा ये Cu+H2। तो चलिए, यहाँ CuO था टोटल, इधर अब इधर देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, ये हमारा हो गया Cu, नहीं। अब इसमें से क्या देख रहे हो? इसमें से O जो है हट गया है। वो क्या है? वो क्या है? हट गया है ना। ये CuO था और Cu से कंपेयरिंग करो ना, Cu में से है में O अलग है में O नहीं है, O हट गया है। तो ऑक्सीजन का हट जाना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपचयन
चयन। ठीक है, तो Cu का क्या हुआ, अपचयन हुआ। किस में हुआ, तो Cu में हुआ। अब यहाँ पे आइएगा H2 में देखिए, तो यहाँ आपकी बात क्या हुआ है कि इस H2 में O जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का उपचयन होगा, हाइड्रोजन का उपचयन होगा। किस में होगा, तो H2O में होगा। ठीक है, उसी तो अब यहाँ पे देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ना, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन है होता, हिजन अपचयन होता। तो जिस अभिक्रिया में नहीं उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना ये सब। यहाँ पे आइए ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO। अब ZnO में से वो यहाँ हट गया है, तो वो हट जाना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या हुआ, तो ZnO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। किस में हुआ, तो Zn में हुआ। अब यहाँ देखिए C में और CO में, तो वो जो है इसमें जुट गया है। देखिए ना, C से CO बना, वो जुटल बा में, या प्लस का माइनस से जुड़ना, धन आयन का ऋण आयन से जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ये हमारा उपचयन हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। यहाँ पे आइए Na+O2, इसमें Na में क्या हुआ है, वो जो है जुट गया है, तो Na का क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, किस में हुआ, तो Na2O में हुआ। यहाँ पे आइए, जैसे है हमारा है PbO और C बनाता है Pb प्लस COT। अब PbO में से अब इसमें से क्या हो गया है, O निकल गया है, तो PbO क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जो है निकल गया है, और इसमें देखिए यहाँ से C में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है जुट गया है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा उपचयन हो रहा है। तो आपसे आएगा कि उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करें, तो आप लोग पहचान कर लोगे ना। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कह रहा है जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे है कि जैसा कि आप जानते हैं कि तीर से पहले वालों को अभिकारक कहते हैं। ये हमारा एक अभिकारक हुआ, एक हमारा अभिकारक हुआ। तो कह रहा है उपचयित, यहाँ से देखेंगे H2 में O जुट गया है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो एक हई अभिकारक में क्या हो गई, उपचयन हो गई। यहाँ देखेंगे भी एक अभिकारक है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाता है, अपचयन। तो हई अभिकारक में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो वही तो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।